एनर्जी समझ लो। इंटरनल एनर्जी बड़ा जरूरी है समझना। तो पहले एक बार इंटरनल एनर्जी हम लोग समझते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी, देखो इंटरनल एनर्जी का सिंबल ऐसे दो होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का सिंबल को तुम यू भी लिख सकती हो इंटरनल एनर्जी को, या फिर तुम इंटरनल एनर्जी को ई से भी डिनोट कर सकती हो। ये दोनों सिंबल इंटरनल एनर्जी का। सबसे पहले ये होता क्या है, देखो मेरे पास ऐसे जीवन में दो टाइप ऑफ गैसेज है, एक तुम्हारा आइडियल गैस और दूसरा तुम्हारा रियल गैस, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी से है क्या, पहले तो सिंपल लिखें तो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो यू होता है ये सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले मान लो मेरे पास यहां पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या होगा जी, मॉलिक्यूल्स होगा। इस कंटेनर में ढेर सारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, ठीक। इस कंटेनर में ढेर सारा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। अगर ये कंटेनर में यहां पर गैस भरे हैं और इसको ऐसे बंद कर दिए हैं, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिए, ठीक है, इसके ऊपर पिस्टन लगा दिए हैं, तो अगर ये जो गैस है, ये गैस का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, अगर इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ये एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी कि यहां पर जो हम गैस भरे हैं वो रियल गैस है। क्या बोल रहे हैं सर, देखो जो रियल गैस होता है ना, रियल गैस, असली गैस, उनके मॉलिक्यूल्स में FOA होता है सर। FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो रियल गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जैसे मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है और कोई मॉलिक्यूल यहां नीचे में है, तो ये वाला मॉलिक्यूल उठ के कहां चल जाएगा, अरे बोलो भाई, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर कहां जाएगा, इसके पास। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर इसके पास जाएगा। तो यहां पर जब ये पहुंच जाएगा तो इसके पास कौन सा एनर्जी आएगा सर, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल सही, कौन सा एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी तो होता है। अच्छा एक बात बताओ स्वेच्छा, जब ये यहां से यहां गया तो क्या ये मूव किया, जब ये मॉलिक्यूल यहां से यहां गया तो क्या ये मूव किया है, मूव किया है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रियल गैस का। इसका डिफिनेशन होता है इंटरनल एनर्जी का, इट इज द एनर्जी, इट इज इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद लंबा लंबा थ्योरी लिखता है, इसमें हम तुमको बस बता रहे हैं कि ये होता क्या, यूज कैसे करना है इसका। तो रियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स था उसके बीच में अट्रैक्शन था, तो जब ये यहां से यहां गया तो क्या ये मूव किया है, हाँ मूव किया है सर। तो क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जी, बोलो। पोटेंशियल तो एनर्जी तो है इसके पास, अट्रैक्ट होकर इधर गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो आ गया होगा, है ना, अट्रैक्ट होकर इधर तो पोटेंशियल एनर्जी तो पक्का है। क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाँ सर, मूव कर रहा है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो मूव तो कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यानी कि रियल गैस का अगर पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाए, पोटेंशियल बोलते हैं सॉरी, इंटरनल एनर्जी का अगर बात किया जाए रियल गैस का, तो वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम के बराबर होता है। आया जी समझ में। रियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होता है, ठीक। अब हम लोग दूसरा चलते हैं सर, आइडियल गैस। सर आइडियल गैस यानी कि नकली गैस, इमेजिनरी गैस, इमेजिनरी गैस जो कि होता नहीं है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें कौन सा इक्वेशन होता है आइडियल गैस का, इक्वेशन PV = nRT, केमिस्ट्री में पढ़ती हो ये, है ना। अब ये जो रियल गैस है इसको हम हटा दिए यहां से, चलो रियल गैस हटा लेते हैं और यहां पर ले लेते हैं आइडियल गैस। क्या ले लेते हैं, आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, फुलजेंशिया, क्या ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? अगर यहां पर आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो? अरे बोलोगी जंगली, नहीं करेगा अट्रैक्ट। तो अगर अट्रैक्ट नहीं करेगा ये जो आइडियल गैस यानी कि नकली इमेजिनरी गैस का जो मॉलिक्यूल है ये वाला, अगर ये मॉलिक्यूल इससे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इन सारे मॉलिक्यूल्स का, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 0 नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि मूव तो करेगा ना, मॉलिक्यूल्स मोशन में तो रहेगा ना। तो यानी कि अगर हम बात करें आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी का, तो वो भी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, तो ये इससे अट्रैक्ट हो नहीं रहा है तो इसके पास जा नहीं रहा है।
अट्रैक्ट होके जा नहीं रहा है ना, ऊपर मोशन नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा जरा एक बात बताना हमको, ये जो हम बोल रहे हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तुमको तो बता दिया ना हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहां आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? आइडियल गैस का मॉलिक्यूल के पास है, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? अरे भैया क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, लेकिन काइनेटिक तो है। तो हम तुमको पीछे जब पढ़ा रहे थे रियल गैस, तो उसमें भी रीजन नहीं बताएं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा। देखो तुम यहां पर ना इसको टेम्परेचर दोगी, क्या दोगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, टेम्परेचर से। क्या देने से, बोलो भाई, क्या देने से, टेम्परेचर देने से। तो अगर आइडियल गैस को हीट करोगी तो टेम्परेचर तो आएगा ही, और टेम्परेचर आएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पक्का आएगा। सर टेम्परेचर को काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब? देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो भाई, हाफ mv²। तो ये मॉलिक्यूल्स मान लो रेस्ट पे है, ये मॉलिक्यूल्स किस पे है, रेस्ट पे है। तो अगर तुम नीचे से यहां टेम्परेचर दोगी तो ये मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाएगा। टेम्परेचर नीचे से देने से मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएगा, टेम्परेचर देने से यहां पर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यानी ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। अरे भैया क्योंकि नीचे से हीट करोगी तब ना ये लोग मोशन में आएगा, मोशन में आएगा तब ना ये लोग के पास वेलोसिटी है, स्पीड होगा और काइनेटिक एनर्जी आएगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में है, दोबारा बताएं, अरे बोलोगी, आ गया ना। तो यहां पर आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सर क्यों? अरे भैया क्योंकि आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है ना। सर 0 क्यों है? क्योंकि उन लोग का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, लिखे ना यहां पर, देखो यहां लिख देते क्लियर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइडियल गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, 0। तो इसलिए उन लोगों के पास सिर्फ कौन सा एनर्जी होता, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो उसका इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर है, काइनेटिक के बराबर। यानी कि जो आइडियल गैस होता है उसका इंटरनल एनर्जी U इज फुल्ली काइनेटिक बोल सकते हैं। फुल्ली काइनेटिक का मतलब समझी, अरे फुल्ली काइनेटिक का मतलब समझी, यहां पर ये जो इसका इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इसके काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल तो 0 है क्योंकि। तो ये हुआ तुम्हारा किसका कहानी, इंटरनल एनर्जी का कहानी। अब इसमें एक और डाउट आता है, मेरा दोस्त एक पीजी, मेरा दोस्त, जान रहे हो मेरे दोस्त को, पीजी का मतलब सर पोस्ट ग्रेजुएट। ये आ गया हंसते हुए, बोला कि यहां तक तो ठीक था, तो आप बताइए कि हमको आइडियल के बारे में आप इतना क्यों समझा रहे हैं, हमको क्यों ये आप इतना तभी से बता रहे हैं कि U जो होगा वो KE के बराबर होगा इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का इतना जानकारी आप हमको क्यों दे रहे हैं? तो इसको हम बोलें कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, दोनों में से कोई भी ले सकती हो, तो उसमें आइडियल गैस को ही लेके सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जो फिजिक्स में हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, कौन सा प्रोसेस सर, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, जितना भी प्रोसेसेस पढ़ेंगे उन सब में जो ये कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर जो गैस भरेंगे वो कौन सा गैस होगा, आइडियल गैस। तो यानी कि तुम ये बोल सकती हो कि जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है उसमें मैक्सिमम जो इंटरनल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा। आया समझ में? क्यों बराबर होगा सर? क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम ये जो कंटेनर है उसमें नकली गैस यानी कि आइडियल गैस यानी कि इमेजिनरी गैस ही भर रहे हैं, रियल गैस नहीं भरते हैं जनरली। आया समझ में? तो ये पीजी समझ में आ गया पीजी को, और ये पीजी चल गया वापस, ठीक है, उदास हो गया थोड़ा, आंसर मिल गया ना इसलिए। चलो ठीक है, हो गया।